Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8 motion from NCERT. बहुत ही important numerical है और पेपर में इस तरह के जो numericals हैं 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, जिसका टॉपिक मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर के द्वारा आस्क किए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals. तो चले बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ना। व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for the Abdul trip? I am again repeating my statement. Now what he said, बड़े ध्यान से देखेंगे इस न्यूमेरिकल को। वो कह रहा है अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for the Abdul trip? वो कह रहा है, हमें इस न्यूमेरिकल में ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि दिस इज द हाउस ऑफ अब्दुल, ये उसका घर है, होम अब्दुल का, and this is the school, this is the school. अब्दुल अपने घर से स्कूल के लिए चलता है, तो जब वो चलता है, मान लेते हैं कि बाय कार चल रहा है सपोज, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो रहती है 20 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जब वो होम से स्कूल की तरफ जा रहा है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। उसने ये बात कही और मैं कहता हूं कि लेट s किलोमीटर बी द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। लेट s किलोमीटर बी द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। अब्दुल के घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया s किलोमीटर का है, और जब वो होम से स्कूल की तरफ चल रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस स्कूल से घर के लिए आया सेम रूट से, तो उसने देखा कि ट्रैफिक बहुत कम है, तो उसने स्पीड बढ़ा दी, तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालनी है उसकी एवरेज स्पीड पूरे ट्रिप के लिए। दोबारा सुने, अब्दुल घर से स्कूल की तरफ चलता है बाय कार, और घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो s किलोमीटर के ऊपर है, समथिंग किलोमीटर, s किलोमीटर कह दिया। तो जब वो घर से स्कूल के लिए चला तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, और जब उसी ही रूट से वो वापस आया तो उसने देखा ट्रैफिक बहुत कम है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहा है कि बताओ कि पूरी जर्नी के दौरान अब्दुल की एवरेज स्पीड क्या थी? व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप? मैं कहता हूं कि s डिस्टेंस था होम से स्कूल तक का। अब मैं कहता हूं जब अब्दुल होम से स्कूल की तरफ चला तो उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, और उसको जो टाइम लगा होम से स्कूल जाने में मैं कहता हूं t1 टाइम था। लेट t1 बी दी time taken by the Abdul to move from
होम टू स्कूल। मैंने मान लिया कि होम से अपने घर से स्कूल जाने के लिए अब्दुल को जो टाइम लगा वो t1 था। नाउ व्हाट इज टाइम? दैट इज t1 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल? दैट इज s किलोमीटर। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी? दैट इज 20 किलोमीटर पर हार। तो टाइम लगा उसको s/20 हार। ये टाइम लगा होम से स्कूल आने में। इसी तरह स्कूल से होम आने में मैंने मान लिया उसको जो टाइम लगा वो कितना था? t2। लेट t2 बी दी टाइम टेकन बाय दी अब्दुल टू मूव फ्रॉम स्कूल टू होम। स्कूल से उसे घर आने में जो टाइम लगा वो कितना था? t2 था। नाउ व्हाट इज t2? दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। द डिस्टेंस विल अगेन सेम, दैट इज s किलोमीटर। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? दैट इज 40 किलोमीटर पर हार। तो टाइम हो गया s/40 हार। ये टाइम t1 उसको लगा अब्दुल को होम से स्कूल आने में s/20 हार। ये टाइम t2 अब्दुल को लगा स्कूल से होम जाने में, दैट इज s/40 हार। तो अब्दुल की जो एवरेज स्पीड थी पूरी जर्नी में वो हमें बताएं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये मैंने आपको कंसेप्ट पहले भी बताया है। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? s किलोमीटर का डिस्टेंस जाने में और s किलोमीटर का डिस्टेंस आने में। तो इसका मतलब s प्लस s दैट इज 2s किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। टोटल टाइम उसने कितना लिया? दैट इज t1 प्लस t2। नाउ व्हाट इज t1? दैट इज s/20 हार प्लस s/40 हार। इसको सोल्व करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s बाई s/20 प्लस s/40। सोल्व करेंगे s/20 प्लस s/40। 40 एलसीएम लेंगे तो दैट इज 2s प्लस s इज मीन 3s/40। तो यहां पे बनेगा 3s/40। यहां पे हो गया किलोमीटर पर हार। तो ये बन गया 2s/3s इंटू 40 किलोमीटर पर हार। s से s कट गया तो ये बन गया आपके पास 80/3 किलोमीटर पर हार। इट मीन्स सॉल्व करेंगे तो 26/67 किलोमीटर पर हार। इसका मतलब अब्दुल की जो एवरेज स्पीड थी होम टू स्कूल और स्कूल टू होम मीन्स ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी इट इज 26.67 किलोमीटर पर हार। सो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।